नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ख़ास मुद्दे पर कि ये जो गैर बराबरी हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस के की वैक्सीन और टीकाकरण के में वैश्विक स्तर पे और देश के अंदर भी ये नई नहीं है। ये हम और सब जानते हैं, गैर बराबरी तो पहले भी बहुत व्याप्त रही है, जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में व्याप्त मिल जाएगी आपको। और वो कैसे सामाजिक अधिकार, सामाजिक न्याय और प्रभावित करती है, ये भी बात स्पष्ट है। लेकिन ये महामारी नियंत्रण में भी पहले भी दिखी गई है। ये जो जिस तरह से अमीर देश अधिकांश टीकाकरण वहाँ हो रहा है 0.4, बताइए 0.4% टीकाकरण सिर्फ गरीब देशों में हुआ है। और 99.6% अमीर और मध्यम वर्गीय देशों में हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है, जहाँ एक तरफ अमीर देश पूरा टीकाकरण कर चुके हैं, अधिकांश जनसंख्या का, आबादी का, अब उसको बूस्टर डोज लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ पहली खुराक तक नहीं लग पाई है अधिकांश देशों में जो गरीब हैं, या मध्यम वर्गीयों में भी नहीं लगी है। कई उसमें उनकी जनसंख्या की, आबादी का अगर आप प्रतिशत देखें तो भारत भी उसमें शामिल है। हमारे यहाँ भी अभी शायद 25% या से भी कम लोगों को पूरी खुराक टीकाकरण हुआ है। तो ये गैर बराबरी और भी महामारियों में देखी गई है। ये गैर बराबरी, ये बहुत मुझे दुख हुआ पढ़ के, मुझे मालूम नहीं थी, इस बात की जानकारी नहीं थी। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने एक्सपोज किया है इसको कि 2009 में H1N1 वायरस आया था, 2009 जून में, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी, वैश्विक महामारी को घोषित किया था। और H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस था। ये जो वायरस था जो 2009 में आया था, ये पहले कभी नहीं देखा गया था, वैज्ञानिकों ने नहीं देखा था इसको। और इसके पहले जो H1N1 वायरस चल रहा था, उसका एक प्रकार चल रहा था, वो 1977 से चल रहा था। लेकिन ये जो 2009 वाला वायरस था, ये पशुओं से आया था। और तो ये एक अलग नया वायरस था जिसकी वैक्सीन 7 महीनों में बन गई थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से कोविड वैक्सीन का निर्माण बहुत कम समय में हुआ है और रोल आउट होना शुरू, वैश्विक स्तर पे उसका लगनी शुरू हो गई। वो अभी वो अलग बात है कि अमीर देशों में ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है, और बहुत ही कम गरीब देशों में लग रही है, और वो सब हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक स्तर पे वैक्सीन का निर्माण इतनी कम अवधि के अंदर हो जाना, और उसका निर्माण आदि हो के और उसका लगना शुरू हो जाना, बाकी भी रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे काम उसमें प्रक्रियाएँ हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो H1N1 वैक्सीन भी 7 महीने के अंदर वैक्सीन वो बन गई थी। और लेकिन हुआ ये कि जिस तरीके से कोविड वैक्सीन में भी अमीर देशों ने उसको कब्जा कर लिया, उसको खरीद लिया पहले से ही, उसी तरीके से H1N1 वैक्सीन में भी अधिकांश, सारा का सारा जितनी वैक्सीन बनी थी, सब अमीर देशों ने, अधिकांश, ऑलमोस्ट सारा का सारा अमीर देशों ने खरीद लिया। और उदाहरण के तौर पे अमेरिका ने H1N1 वैक्सीन से अपनी 27% जनता का, पूरी आबादी के 6 महीने से ऊपर 27% सभी जनता का पूरा H1N1 से टीकाकरण किया। और जिन लोगों को खतरा ज़्यादा था H1N1 का, उसमें 34% लोगों का अमेरिका ने टीकाकरण कर दिया। और उसी तरीके से सभी अमीर देशों ने वही किया। और सिर्फ 78 मिलियन, जो हुआ करीब 7 करोड़ 80 लाख, तो 7 करोड़ 80 लाख वैक्सीन की डोज अमीर देशों ने दान दी बाकी दुनिया को। तो बाकी मध्यम और गरीब देश या कम आय वाले जो देश हैं, उनके लिए सिर्फ 78 मिलियन डोजेस बचे थे। आप ये समझ लीजिए कुल आबादी है 7.8 बिलियन, 780 करोड़, शायद पूरी दुनिया की आबादी इस समय है 780 बिलियन, 780 करोड़, या 7.8 बिलियन या 7.8 अरब, ये हमारी कुल आबादी।
तो 780 करोड़ हमारी आबादी है दुनिया की, उसमें से सिर्फ 7 करोड़ 80 लाख डोज अमीर देशों ने दान दे दिए कि भाई ये आप गरीब लोग देशों में लगा दें। 2009 की बात है ये, या 2010 की, 2009-10 की। तो ये गैर बराबरी पहले भी व्याप्त रही है। यहाँ समझना ज़रूरी ये है कि बिना, जब तक हम लोग पहली बात है, जीवन चाहे गरीब का हो या अमीर का, वो अनमोल है। और वैश्विक महामारी में, संक्रामक रोगों में अगर टीकाकरण उपलब्ध हो गया है तो वो सबका टीकाकरण करना ज़रूरी है, जिससे कि वो वायरस पर रोक लग सके। और अगर हम सबका टीकाकरण नहीं कर पाएंगे तो फिर वो वायरस जनसंख्या में, आबादी में चलता रहेगा। अमीर देशों में नहीं चलेगा तो गरीब देशों में चलेगा, अमीरों में नहीं चलेगा तो गरीबों में चलेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ गरीबों तक रहे या सिर्फ एक गरीब देशों तक सीमित रहे। जिस तरह से हम लोग ने देखा कि वुहान चाइना में जो वायरस था कोरोना का, वो वहाँ से कितनी जल्दी, कितने कम समय अवधि के अंदर दुनिया के सभी देशों में फैल गया, और उनकी आबादी में कितनी तेज़ी से फैला। यहाँ तक कि जहाँ आबादी है ही नहीं, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ तक फैल गया, या माउंट एवरेस्ट तक फैल गया। बताइए तो किस तरह से संक्रमण का फैलाव होता है आज की दुनिया में, जहाँ हम सब अमीर गरीब सब एक दूसरे के ऊपर भी निर्भर हैं। तो ये कहना कि भाई हम खुद का टीकाकरण कर लेंगे और हमें मतलब नहीं है इस बात से कि गरीबों का क्या होगा, ये तो बहुत ही हर तरीके से इस बात का खंडन करना चाहिए, और इसके विरोध में ही बोलना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत बात है, और ये हम लोग करते आए हैं, ये और दुख की बात है, और हम लोग सीखते ही नहीं है इस बात से। उसका नतीजतन क्या होता है? नतीजतन ये होता है कि आज भी H1N1 वायरस हमारे आबादी में सर्कुलेट कर रहा है। हालांकि वो महामारी के रूप में नहीं है, वो एक कम मात्रा में जो है, और उसका उसी तरीके से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था उसका प्रबंधन करती है। तो जो उसमें भी बात हो सकती है कि अमीर देशों में कितना अच्छा प्रबंधन है या बेहतर प्रबंधन है, कम, वो सब, लेकिन महामारी के रूप में तो नहीं है H1N1 अभी फ़िलहाल। लेकिन ये भी बात सत्य है कि वो आबादी में अभी भी चल रहा है। तो अगर हम सबका टीकाकरण नहीं करेंगे तो वो वायरस चलता रहेगा, वायरस म्यूटेट करता रहेगा, उसके नए नए प्रकार आते रहेंगे। हो सकता है वो और ख़तरनाक हो सकता है ना हो सकता है जो वैक्सीन है जो अभी प्रभावकारी है, हो सकता है वो नए प्रकार के वायरस जो आ रहे हैं उस पर प्रभावकारी ना रहे, कौन जानता है। ये तो प्राकृतिक एक प्रक्रिया है। वायरस जिस तरह से म्यूटेट करता है, बदलता है अपने समय के साथ। और ये भी बात है कि कोविड के कॉन्टेक्स्ट में कि लॉन्ग कोविड, जिसको कोविड हो चुका है, हो सकता है मुझको भी हो चुका हो, क्योंकि बहुत से लोगों को कोविड हो भी गया हो, उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि उन्हें कोविड हो चुका है। ना मेरी कोविड जांच हुई है, ना मेरे कोई एंटीबॉडी जांच हुई है, तो इसलिए हो सकता है कि ना हो गया। और तो कोविड जिनको हो चुका है उन्हें लॉन्ग कोविड, मतलब कोविड के बाद भी जो उसका प्रभाव, जो नुकसान पहुंचा हमारे शरीर को, उस पर उससे जूझना पड़ेगा। और वो सब हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है कि जिनको कोविड हुआ था, जिन्हें गंभीर परिणाम हुए थे, जो जीवित बच गए हैं, उन पर किस तरीके से उनके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, उन्हें कौन कौन सी चीज़ों से निपटना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, और उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था में हमारी उपलब्धता है या नहीं उन सेवाओं की, आदि आदि। और तो बहुत ख़तरनाक बात है कि अगर हम लोग इस तरीके से स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा आदि का अगर हम लोग इस तरीके से जबकि आप सोचिए कि सारी सरकारों ने वादा किया है सतत विकास का, कि जहाँ कोई भी ना छूट जाए, मतलब सबका सतत विकास का लक्ष्य है 2030 तक। लेकिन जिस तरीके से हमारी सरकारें अमीर और गरीब देशों की वैश्विक स्तर पे और ऑल्सो देश के अंदर भी जिस तरह से हम लोग गैर बराबरी, शोषण, बहिष्कार और अन्याय, सामाजिक अन्याय और इतने जो भेदभाव के साथ हम लोग जिस तरीके से सेवाओं का
सेवाएं दे रहे हैं, ये ऊंच नीच के साथ आदि, तो वो कहीं से भी वो उचित नहीं है, वो बहुत ही अनुचित बात है। चाहे वो, और ये सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं है, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आप पाएंगे कि अमीरों के लिए एक अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था है और बाकी जनता के लिए, आबादी के लिए एक अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था है। गुणात्मकता की दृष्टि से देखें, उसके व्यवहारिक स्तर पे देखें और आदि आदि। और वही स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है, वही सामाजिक सुरक्षा का हाल है। तो ये इस तरह से तो देशों के अंदर भी बहुत गैर बराबरी व्याप्त है, चाहे वो अमीर देश हो। अमेरिका के अंदर बहुत गैर बराबरी व्याप्त है और वही हाल हमारे देशों का भी है, चाहे वो भारत हो या और अन्य देश हों। तो हमें उम्मीद है कि गैर बराबरी पर विराम लगे, ये ख़त्म हो, हर प्रकार की गैर बराबरी व्याप्त हो। जब गैर बराबरी की बात हो, लैंगिक और यौनिक गैर बराबरी की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी और महीन गैर बराबरी जो हमारे सोच से लेके हर तरह से वो व्याप्त है, वो बिल्कुल नस नस में व्याप्त है एक तरीके से। तो वो उसका भी मिटना ज़रूरी है। और एक बराबरी वाली, एक इंसानियत पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में हम लोग सब लोग सामाजिक सुरक्षा के साथ, स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ जीवन यापन कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करता हूँ और हम लोग कल फिर 5 बजे हर रोज़ की तरह मिलेंगे अपने विचारों के साथ, किसी न किसी ऐसी बात पर जिसने हमें सोचने पर विवश किया। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद और सुरक्षित रहिए, सोचते रहिए और प्रयास करते रहिए कि हम लोग बराबरी वाली व्यवस्था की तरफ बढ़ें। बाय बाय, टेक केयर।